गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन का मीनिंग, डेफिनेशन, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आदि को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है या मेथड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ट्रेड यूनियन किस प्रकार से जो है रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। अब देखिए, जो ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 6 स्टेप्स यानी एक प्रकार के 6 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। वैसे 6 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बट 6 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त फॉलो करना है। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन यानी प्रारंभिक तैयारी करना, ठीक है ना। गेट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहला प्रिपरेशन करना है। तो इस प्रिपरेशन के काम में क्या क्या किया जाता है, देखिए। फर्स्ट सब पॉइंट है, यहां पर सब पॉइंट्स बहुत हैं, वो आपको ध्यान रखना है और समझना है। एनी 7 or more members of trade union may apply for registration. Any 7 or more members may apply for registration of trade union, registration of TU यानी ट्रेड यूनियन, ठीक है। यानी कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए। 7 से अधिक हैं तब भी वो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन। नेक्स्ट है determine the name of trade union, अब देखिए, जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम है वो है ट्रेड यूनियन का नाम डिसाइड करना। अब नाम डिसाइड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रेड यूनियन है वो किसी एग्जिस्टिंग यानी विद्यमान ट्रेड यूनियन के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकार ने कुछ ऐसे नाम प्रतिबंधित किए हैं वैसे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि ये लगे कि कोई ट्रेड यूनियन है किसी संबंधित सरकार से संबंध रखता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा अवांछित या अनडिजायरेबल जो नेम है उनका यूज नहीं करना है, जिनको गवर्नमेंट अनडिजायर्ड नेम के तौर पर समझती है। तो एप्रोप्रिएट जो नेम है ट्रेड यूनियन का वो डिटरमाइन करना है, और डिटरमाइन करते समय जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका ध्यान रखना है कि कहीं एग्जिस्टिंग या कोई पहले से ट्रेड यूनियन जो चल रहा है उसी के जैसा नाम नहीं हम डिटरमाइन करें, ठीक है। तो इस प्रकार पहला काम क्या है, 7 और मोर मेंबर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इकट्ठे होना, ठीक है ना, 7 या उससे अधिक मेंबर है वो इकट्ठे होने चाहिए ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर उसके बाद सभी मिलकर ट्रेड यूनियन का जो नाम है वो डिसाइड करते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट है, थर्ड नंबर पॉइंट, मेकिंग द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। मेकिंग द रूल्स फॉर ट्रेड यूनियन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो ट्रेड यूनियन का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके जो एक्टिविटीज होंगे ट्रेड यूनियन में उनका जो ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से ट्रेड यूनियन को मैनेज किया जाएगा, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किनके लिए काम करेंगे, ट्रेड यूनियन किस प्रकार से जो कंट्रीब्यूशन है वो कलेक्ट करेंगे। तो ये सभी जो बातें हैं एक प्रकार से कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रेड यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये डिसाइड करना है। और ये उसी प्रकार से है जैसे कि कंपनी के अंदर जो आर्टिकल्स है, अंतर्नियम है, पार्षद अंतर्नियम, उनको डिसाइड किया जाता है। उसी प्रकार से ट्रेड यूनियन के जो ऑपरेशन से संबंधित, परिचालन से संबंधित नियम है वो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रूल्स शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय एप्लीकेंट्स। रूल्स शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय एप्लीकेंट्स। अब देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट किए हैं ट्रेड यूनियन के संचालन के लिए, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को सभी एप्लीकेंट्स के द्वारा, जो भी एक प्रकार से फाउंडर मेंबर हैं ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उन सभी के द्वारा उनको सब्सक्राइब किया जाना जरूरी है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी के जो चार्टर डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनको सब्सक्राइब किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन के जो भी फाउंडर मेंबर है, जो इस्टेब्लिश करवाना चाह रहे हैं, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, उनके द्वारा उन रूल्स एंड रेगुलेशन को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन के जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करना है और अपनी सहमति या एक्सेप्टेंस है वो देना है कि उन्होंने जो है ये रूल्स और रेगुलेशन को जो है डिटरमाइन किया है, वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे जब भी ट्रेड यूनियन का जो है पंजीयन हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिंग एग्जीक्यूटिव्स फॉर ट्रेड यूनियन। कॉन्स्टिट्यूटिंग एग्जीक्यूटिव्स फॉर टीयू और ट्रेड यूनियन। देखिए अब ट्रेड यूनियन का मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से गवर्न किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट टीम कार्य करेगी उसी को हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी या मैनेजमेंट टीम का गठन करना भी जो एक प्रकार से प्रिलिमिनरी जो प्रिपरेशन यानी प्रारंभिक जो तैयारी करने का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूटिंग एग्जीक्यूटिव्स फॉर टीयू यानी जो मैनेजमेंट का टीम है उसका गठन करना है और इसको जो मैनेजमेंट टीम है उसको एग्जीक्यूटिव्स के नाम से जाना जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट में, और वैसे किसी भी नाम से आप एग्जीक्यूटिव्स को पुकार सकते हैं। ओके,
ये फर्स्ट प्रोसेस है, एक प्रकार से फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन, और उसके बाद है सेकेंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। अब देखिए, जब ये सभी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है तब हम सेकेंड स्टेप के अंदर जो रजिस्ट्रार है, जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके पास हमें एप्लीकेशन फाइल करना है, आवेदन करना है। तो आप देखिए कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन से जो प्रोसीजर हैं उन्हें फॉलो करना है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, कम से कम 7 एंड मोर मेंबर्स होने चाहिए, और ट्रेड यूनियन का जो नेम है वो डिटरमाइन करना है, ट्रेड यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करने हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है इनको सब्सक्राइब करना है एप्लीकेंट्स के द्वारा, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिव एग्जीक्यूटिव फॉर ट्रेड यूनियन, और जो कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव है या मैनेजमेंट टीम है ट्रेड यूनियन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो उसका गठन करना। तो ये 5 स्टेप्स को हम पूरा करने के बाद जो रजिस्ट्रार है उसे हम ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं। तो आइए देखते हैं कि जो कौन कौन से अनेक्सर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना जरूरी है। इसको आप नोट करें। उसके बाद मैं जो थर्ड स्टेप है उसको समझते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। In addition to the application some additional documents should be filed। अब देखिए, जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें भी आपको अटैच करके भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है देखिए। अब देखिए, फर्स्ट जो नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, उसके साथ ही नेम के साथ जो हेड ऑफिस है ट्रेड यूनियन का, एक प्रकार से
इसका डिटेल, जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका डिटेल, नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, and their businesses, and addresses, एक्सेट्रा। अब देखिए, जो नाम है ट्रेड यूनियन का वो सबमिट करना, ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, उसका एड्रेस क्या है, ट्रेड यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें कितने मेंबर्स हैं, उनका नाम क्या है, और उनका बिजनेस क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सभी जो डिटेल्स हैं वो आपको ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के साथ जो है अटैच करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, the whole of object, the whole of the object for which trade union established, अब देखिए, जिन उद्देश्यों के लिए ट्रेड यूनियन का स्थापना की जा रही है उन सभी ऑब्जेक्टिव को भी साथ में अटैच करना है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताए थे कि जो ट्रेड यूनियन के संचालन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको भी साथ में अटैच करना है। नेक्स्ट है रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट and removal of office bearer। अब देखिए, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में या जो कार्यकारिणी के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको हम ऑफिस बियरर के नाम से जानते हैं, पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। तो उन ऑफिस बियरर को या पदाधिकारियों का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा ट्रेड यूनियन में और उन्हें अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो उसके संबंध में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अटैच करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रूल्स रिगार्डिंग maintaining accounts, अब किस प्रकार से जो कंट्रीब्यूशन, एक प्रकार का जो डोनेशन या चंदा प्राप्त होगा रेवेन्यू के तौर पर ट्रेड यूनियन को, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, जो एक्सपेंसेस होंगे
ट्रेड यूनियन के अंदर उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो इनके संबंध में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फ्रेम करने हैं, उसके एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ऑडिटिंग। मेथड ऑफ ऑडिटिंग, किस प्रकार से ऑडिट किया जाएगा ट्रेड यूनियन के अकाउंट्स का, तो उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अटैच करने हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, और किस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन है उसका समापन किया जाएगा, डिसोल्यूशन किया जाएगा, वाइंडिंग अप किया जाएगा, तो उसका भी मेथड डिसाइड करना है। क्या ये वॉलंटरी होगा या किसी कोर्ट के आदेश पर किया जा सकता है, तो जो भी मेथड है वो ट्रेड यूनियन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें जो है अटैच किया जाएगा ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट है इन्हें भी आप नोट करते रहें। नेक्स्ट है द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन by members of the trade union by members of trade union shall not be less than अब देखिए जो ट्रेड यूनियन का संचालन किया जाएगा, किस प्रकार से ट्रेड यूनियन कार्य करे। आप देखिए बिना पैसे के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कार्य नहीं कर सकता। तो जो ट्रेड यूनियन है वो किसी प्रकार के प्रोडक्ट को तो सेल नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, तो ऐसे में रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होगी। तो रेवेन्यू है वो एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन के तौर पर, डोनेशंस के तौर पर है, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वहाँ से प्राप्त होती है। तो कितना जो मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में भी जो जानकारी है वो यहाँ पर अटैच करना जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, कि कितना न्यूनतम कितना जो डोनेशन है वो कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑलरेडी कुछ रूल्स दिए गए हैं, मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट या जो डोनेशंस के बारे में जो मेंबर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं क्या रूल्स हैं। ये द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स ऑफ टीयू ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी लेस देन, यानी जो कंट्रीब्यूशन देंगे मेंबर, ठीक है ना,
वो अभी हम देखेंगे, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है 1 रुपीज पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स। 1 रुपीज पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स, अब देखिए, यानी यदि कोई रूरल वर्कर है, कोई किसी रूरल एरिया से बिलोंग करने वाला वर्कर है, तो आप उससे कम 1 रुपया है वो पर एनम यानी प्रति वर्ष 1 रुपया उससे चार्ज करना जरूरी है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन के तौर पर। उसके बाद है नेक्स्ट 3 रुपीज पर एनम फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। 3 रुपीज पर एनम फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखिए, यदि कोई वर्कर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, किसी पंजीकृत संस्था में काम कर रहा है, रजिस्टर्ड संस्था में काम कर रहा है, तो उस केस में इस प्रकार के वर्कर से जो कम से कम 3 रुपए प्रति वर्ष से कम हमें सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो चार्ज नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 12 रुपीज पर एनम 12 रुपीज पर एनम फॉर वर्कर्स in any other class और क्लासेस। देखिए, अब जो हमने ऊपर कैटेगरी बताई है, उस कैटेगरी के अलावा यदि कोई वर्कर है तो उससे कम 12 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हमें जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो चार्ज करना है, उससे कम उनसे हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन या डोनेशन का सिस्टम है एक ट्रेड यूनियन के अंदर, और जिसे या जिसके संबंध में जो रूल्स रेगुलेशन यदि ट्रेड यूनियन के द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हें भी जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। ओके, इसके बाद हम जो 4th नंबर स्टेप्स है उसको देखते हैं। Examining the application form, examining the application form and document by the registrar। अब देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रार के पास ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाते हैं, सबमिट कर दिए जाते हैं, तो फिर रजिस्ट्रार है वह उन डॉक्यूमेंट्स को, उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक प्रकार से उनकी जांच करता है, एग्जामिन करता है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर फर्दर
यदि रजिस्ट्रार को कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी महसूस होती है या पता चलता है तो वह किसी जो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी मांग कर सकता है या क्लैरिफिकेशन की जो डिमांड कर सकता है। ये रजिस्ट्रार के पास पावर है। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। अब देखिए, यदि रजिस्ट्रार है, ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मिला है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच किए गए, यदि उन सब से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके बाद उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर देता है और उसके बाद जो एक प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो जारी कर देता है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से लास्ट स्टेप है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पर रजिस्ट्रार के द्वारा यदि सभी जो भी फैक्ट हैं सबमिट किए गए हैं, जो फॉर्म सबमिट किया गया है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, और यदि उनसे सेटिस्फाई हो जाता है रजिस्ट्रार, और तो ऐसे में जो उनको जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें जो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी कर देता। अब परीक्षा में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो एक पंजीकृत श्रम संघ से क्या मतलब है या क्या उससे आशय है। तो उसका देखिए आपको लिखना है कि जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन या जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसका मतलब ऐसा ट्रेड यूनियन जिसका पंजीयन या रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजन के अंडर में हुआ है और जिसे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया है, उसे हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये डिटेल प्रोसेस है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का। वैसे प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला काम क्या है कि आपको प्रिपरेशन करना है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एप्लीकेशन फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार है वो ट्रेड यूनियन के एप्लीकेशन और अटैच डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, चेक करता है, एग्जामिन करता है। यदि वो सेटिस्फाई है तो फिर उसका ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर देता है। और यदि उसे कोई किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट की नीड है तो वह उसकी डिमांड कर सकता है। तो इस प्रकार से ये ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेड यूनियन के जो नेक्स्ट हेडिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।